Hey loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में कितनी बनती होगी, आप लोगों की कपल केमिस्ट्री कैसी होने वाली है, आप दोनों के कपल में क्या कुछ कॉमन होगा, क्या डिफरेंसेस होंगे और ये कि आप दोनों में कितना प्यार होगा, कितनी दोस्ती होगी. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. ओके, सो गाइस पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये रहने वाले हैं आपके नेम इनिशियल्स. ओके, विच एवर इज़ योर ऑफिशियल नेम्स फर्स्ट लेटर वही रहने वाला है आपका पायल. ओके, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, यू गॉट दिस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ फॉर पाइल नंबर 1 एंड एंजल ऑफ लव फॉर पाइल नंबर 2. ओके, जो भी आपका कार्ड है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही होने वाला है आपका पायल. सो आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो यस आई विल सी यू देयर. ओके एंड हेलो, वेलकम पाइल 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है. वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1. वेलकम. सो हम देखने वाले हैं द कपल केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, कितनी मोहब्बत, क्या केमिस्ट्री कितनी बनती होगी और आप दोनों ही एक दूसरे को कैसे ट्रीट करोगे. ओके, तो स्टार्ट यहाँ पे होता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से. ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड देयर इज वर्ल्ड. ओके, पेज ऑफ कप्स. कितनी बनती होगी किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, पाइल नंबर 1 आप दोनों का जो कपल रहने वाला है दैट इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स वर्सेस क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो एयर साइन वर्सेस फायर साइन की वाइब है जो कि समटाइम्स चैलेंजिंग होती है. ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर किंग एंड क्वीन है तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट चैलेंजिंग इन योर केस. आप लोगों के केस में, आप लोगों की एनर्जीज़ में मैं से देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो मतलब कपल की एनर्जी है ना दैट इज़ ऑन इक्वालिटी बेस्ड. ठीक है, इक्वालिटी बेस्ड ये रिलेशनशिप है, ये वो रिश्ता है, ये वो एनर्जी है कि जहाँ पर आप और आपका स्पाउस आप एक दूसरे को बिल्कुल बराबर का मतलब रिस्पेक्ट, बराबर का सम्मान, बराबर का समझते होंगे. इक्वालिटी बेस्ड ये रिलेशनशिप है. ठीक है, आप बेशक आपका पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, किंग ऑफ वॉन्ड्स आर रियली मैस्कुलिन एनर्जी, यू नो. किंग्स आर वेरी, स्पेशली वॉन्ड्स वाले, फायर साइन वाले, दे आर एक्सट्रीमली मैस्कुलिन एनर्जी. ये क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी होते हैं. दे आर ऑल्सो वेरी वेरी हैंडसम, गुड लुकिंग, टॉल, हैंडसम, डार्क, इस किस्म की इनकी एनर्जीज़ होती हैं. एंड फॉर अ फ्यू दे इवन कैन बी हैविंग वेरी वेरी हेल्दी या फिर लॉन्ग हेयर. मैं मेल्स की बात कर रही हूँ. ठीक है, यहाँ तो बाल इनके लंबे हैं, यहाँ पे लंबे नहीं हैं, तो हेल्दी बाल हैं बहुत ज़्यादा और थिक बाल हैं. ठीक है, फेशियल हेयर भी थोड़े बहुत हो सकते हैं लेकिन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट दिखने में दिस पर्सन इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैंडसम. ठीक है, और मतलब इनकी एनर्जी भी ऐसी है कि दे आर रियली वार्म. ठीक है, मतलब जो लोग एनर्जेटिक ज़्यादा होते हैं, मतलब मे बी ये जिम शिम करते हो, मे बी ये एक्सरसाइज और यू नो एब्स शैब्स और बाइसेप्स डोले शोले तो बने में है, यू नो. दिस इज़ वेरी मस्कुलर पर्सन. ओके, और फिट है, बॉडी टाइप बिल्कुल एथलेटिक फिट बॉडी है और बड़ा ध्यान रखते हैं डाइट शाइट का.
तो मैं बता रही हूँ कि लुक वाइज की अपीयरेंस की कैसे दिखते हैं। और जो यहाँ पे फ़ीमेल है, ठीक है, जो कि ब्राइड है, फ़ीमेल है, लड़की है, वाइफ है, शी इज़ वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, वेरी गुड स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है, अपने हक़ पे बोलने वाली, शी इज़ 21st सेंचुरी गर्ल, इवन मॉडर्न, इससे भी ज़्यादा मॉडर्न, ठीक है। और मतलब फ़ीमेल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा शार्प है, हु इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है, जिसको कोई दबा नहीं सकता फ़जूल में, कोई किसी को जो इसको सुना के जा नहीं सकता। शी इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है। और मतलब अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली यू कैन सी योर फ्यूचर, यू कैन लिटरली सी के व्हाट्स कमिंग अहेड, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि फ्यूचर में आप हाइपर इंडिपेंडेंट हाइपर इंडिपेंडेंट मैंने अपने से टर्म निकाल लिया, बट रियली यू आर सो इंडिपेंडेंट। और ऑब्वियसली सारा क्रेडिट जाता है आपकी अभी की एफ़र्ट्स को, जब अभी कर रहे हो, आपकी स्टडीज़ को, आपके स्किल्स को, आपके टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन को जाता है। तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हो। तो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के बाद ही मैं देख पा रही हूँ कि आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स मिला है, ठीक है। उसने भी ऐसे ही नहीं शादी कर ली, उसने कुछ देख के शादी किया है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी गाइस। जहाँ तक आप दोनों के आपस में बनने की बात है, तो जैसे जब मैंने बोला कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ इक्वालिटी पर बिलीव करते हैं, एक दूसरे को बराबर का सम्मान दे रहे हैं, एक दूसरे को बराबर का प्यार दे रहे हैं। ना तो वाइफ यहाँ पे चाहती है कि हस्बैंड मेरा गुलाम बन के रहे, ना हस्बैंड चाहता है कि वाइफ मेरे आगे दब के रहे, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी सम्मान देते हो, अपनी अपनी स्पेस देते होगे। और लिटरली दिस इज़ सो स्मूथ सेलिंग, जहाँ आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, और जहाँ आप एक दूसरे के ओपिनियंस का लिहाज रखते हो, उसको रिस्पेक्ट देते हो, उसको कंसीडर करते हो, सिर्फ अपनी ही नहीं चलाने की कोशिश करते हर बात में। तो यहाँ पे हेजेमनी एक ही है ही नहीं कि एक ही अपनी हुक्मरानी कहे जी मैं ही नेता हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं वो, मेरी सुनो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप दोनों मिलकर फैसले किया करोगे, चाहे बच्चों के फ़ैसले हैं, चाहे ये फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, ठीक है, बिकॉज यू बोथ आर इक्वली एजुकेटेड, ठीक है। फॉर अ फ्यू ऑफ यू ये भी हो सकता है कि आप दोनों क्लास फेलोज़ हो या रह चुके थे क्लास फेलोज़, ठीक है, यहाँ पर कोलीग्स हो सकते हैं। तो दोनों को एक दूसरे की स्किल्स का पता है, दोनों को एक दूसरे की उस चीज़ का पता है कि मतलब दोनों कितने पानी में हो, सो या दिस इज़ व्हाट आई सी। पाइल नंबर 1 मैं से देख पा रही हूँ कि जहाँ तक आप दोनों के बनने की बात है, तो यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी दरम्यान में आई है। वर्ल्ड एनर्जी इज़ ऑलवेज टेलिंग यू कि आप और आपके पर्सन कितने ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश हैं। वर्ल्ड एनर्जीज तभी आती है जब एक साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है आपकी लाइफ में, और खुशियों का साइकिल शुरू होने वाला होता है, ठीक है। हो सकता है आप अपने लिए एक ऐसा पर्सन चाहते हो कि जो आपको सपोर्ट करे, या ना भी करे, स्टिल आप चाहते हो एक ऐसा पर्सन जो एटलीस्ट मुझे खुश तो रखे, जो मेरी खुशियाँ तो पूरी करे, ठीक है ना। तो ये मैं वो देख रही हूँ उसी पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन अगर वो मैस्कुलिन है, मतलब मेल है, दे आर ऑलवेज कमिंग अप कि आप क्या चाहते हो, आपकी विशेस फुलफ़िल करने के लिए ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, ग्रुप 1 कुछ भी कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स इज़ वो होती है आपकी इच्छा पूरी करने वाला कार्ड, यू सी। तो दे आर होल्डिंग दिस कप, दे आर होल्डिंग दिस कप, और वो चाहते हैं कि ये कप आपको ऑफ़र करे। उनके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, प्यार, मोहब्बत, इजहार, इमोशंस, लव, पैसा, सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, ठीक है। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि हम दोनों में से कोई भी जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है ना, स्लीपलेस नाइट्स की, अगर कोई एक होता है ऐसा, कोई परेशान है, 12,000 मसले हो जाते हैं, तो दूसरा वो आकर के उसको सपोर्ट कर रहा है, यू सी। अगर एक प्रॉब्लम है, एक पीड़ा में, एक परेशानी में है, तो दूसरा आकर के उसको सपोर्ट कर रहा है। सेम गोज़ विद यू। अगर इनको बुखार है, अगर ये परेशान है, रात को नींद नहीं आ रही है, आपको ये झूठ कह के सो गए हैं कि मैं सो रहा हूँ, बट आपको पता है ये नहीं सोए हुए, ड्यू टू कोई भी रीज़न हो गया जो आपको पता ही होगा, ये मसला चल रहा है आजकल, सोच रहे हैं, तो यू विल नेवर
स्टे इन पीस। ये आप दोनों का ये मसला है, एक का नहीं है। लेकिन एक जना बीमार है या परेशान है तो दूसरा नहीं सोएगा, ठीक है। सेम गोज़ विद देम। अगर आप बीमार हो, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेग्नेंट हैं और आप यू आर नॉट फीलिंग वेल टुडे या टुनाइट, ठीक है, तो ये भी नहीं सोएंगे, आपसे पूछा करेंगे क्या है क्या नहीं, मैं कुछ ला दूँ। इवन इफ़ यू आर इन पीरियड्स, स्टिल दिस पर्सन इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू। क्या ला दूँ, हॉट चॉकलेट बना के ला दूँ, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, व्हाटएवर, जो भी आपको क्रेविंग्स है, पिज़्ज़ा खाना है, चॉकलेट खानी है, ये ज़्यादातर क्रेविंग्स होती हैं। सो दिस पर्सन इज़ टेकिंग केयर ऑफ़। और आप भी सेम बीमार हैं, उसके लिए सूप बना बना के ला रहे हो, जो भी वेदर है अकॉर्डिंगली, जो भी उनको परेशानी उस हिसाब से उनके लिए सूप बना रहे हो, उनके लिए हलवा बना के ला रहे हो, जो भी उनका मन दिल चाह रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। बहुत केयरिंग हो आप एक दूसरे के लिए। दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। 6 of Cups, 6 of Cups and the 7 of Pentacles, 7 of Pentacles, 2 of Pentacles and 5 of Swords. Guys, soulmate energy है, extreme deep connections हैं, soul ties हैं भाई, यहाँ full on soul ties हैं। pile 1, ये पर्सन आपके पिछले जन्म का साथी है भाई, ठीक है, और दे आर कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, क्योंकि इनको कोई और संभाल नहीं सकता। सीधे शब्दों में, सीधे लफ्ज़ों में, इनको कोई और संभाल नहीं सकता सिवाय आपके। ये बात वो जानते हैं, दे नो अबाउट दिस थिंग। एंड ऑल्सो यू सी 7 of Pentacles, दिस एनर्जी इज़ समवन कमिटेड। ये चाहते हैं कि ये जितनी देर आपके साथ रहें, ये आपके साथ कमिटेड रहें। कभी आपको ये शिकायत ना हो कि ये मुझे छोड़ के किसी और की ओर चला गया, या कभी आप ये ना सोचो कि यार इसने मुझे थर्ड पार्टी में डाल दिया, इसने मुझे धोखा दिया और इसने मुझे चीट किया, कभी भी नहीं, ठीक है। ये पर्सन आपको खुश रखने के लिए 2 of Pentacles, एक टाइम में 2 काम संभाल रहा है। जॉब कर रही है या बिज़नेस करता है या 24 घंटे काम करता है, अक्सर आप इसको देखा करोगे कि रात भर उठ के ये काम कर रहे हैं। और वही बात होती है कि जब इस तरह इनका लेट नाइट काम होता है, तो जब तक आप ही नहीं सोओगे, अब इनको कॉफ़ी बना के देनी है, चाय या इनको कुछ भी चाहिए, या हमें भी अगर आप इनका फाइल्स में कुछ मदद कर सको उनके काम में, ठीक है, तो इवन यू आर डूइंग दैट, ठीक है। आप लोगों का कपल प्रोटेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए। 5 of Swords आप देख सकते हो, चाहे आप दोनों के बीच में चाहे जितनी भी लड़ाई हुई हो, बट यू गाइज विल नेवर अलाउ कि कोई तीसरा पर्सन आकर के आप दोनों के बीच में और लड़ाई डलवाए या उसके ख़िलाफ़ बात करने की कोशिश करे। आप लड़ पड़ोगे उससे, आप भी और वो भी। आप लोग कहोगे भाई हम आपस में जो मर्ज़ी एक दूसरे को कहें, किसी तीसरे का क्या काम है, उसका बनता ही क्या है, उसकी तो हिम्मत ही कैसी हुई क्या कि मेरे पर्सन के ख़िलाफ़ बोल दिया। सो दिस इज़ हाउ मच लड़ाका फाइटर यू गाइज आर फॉर ईच अदर, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक सो ये बात पता होगी आपके पेरेंट्स को, इन लॉज को, कि यार ये जितना मर्ज़ी लड़ लेना, इन्होंने आपस में सुलह कर ही लेनी है, एंड में हमने बीच में नहीं पड़ना, ठीक है। हमने इनको नहीं ना बीच में आना ही नहीं है, ना हमने इनको कुछ समझाना है, ये खुद ही समझ लेंगे कि जो भी करना है। तो भाई इनके चक्रों में ना हो, वरना ये हमसे ही लड़ पड़ेंगे कि तुम लोगों ने क्यों जो है ना उसको कुछ कहा है। दिस इज़ सो फनी, बट ये आपके बारे में मशहूर होगा, देख लेना। ओके वर्ल्ड, दूसरा वर्ल्ड कार्ड आया है, पहला टैरो में, दूसरा यहाँ ऑरेकल में। बहुत हैवी एनर्जी है वर्ल्ड कार्ड की। वर्ल्ड कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, खुशियाँ लेके आता है, हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर वर्ल्ड वाइड ट्रेवल या वर्ल्ड वाइड फेम, वर्ल्ड वाइड हैप्पीनेस, कुछ भी लगा लो, पूरी दुनिया की खुशियाँ आपके कदमों में है अगर आपका ये पर्सन आपके साथ है, ठीक है। यहाँ पर ये भी इस चीज़ का इंडिकेशन भी हो सकता है, पाइल नंबर 1, कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों
कि जो इंटररेशियल कपल है, मे बी आप यूरोपियन हो, वो इंडियन है, आप इंडियन हो, वो अमेरिकन है, या वो यूरोपियन है, या कुछ भी इस तरह का कपल हो सकता है, ठीक है। आप एशियन हो, वो मे बी कुछ और है, उसी यूरोप से या फिर किसी और कॉन्टिनेंट से, अफ्रीकन या फिर आई डोंट नो, मे बी यूएई से है, मिडल ईस्ट से, बहरहाल किसी और कंट्री से हो, या इवन कॉन्टिनेंट, इवन इंटर कॉन्टिनेंटल भी मसला है यहाँ पर, हो सकता है ये कपल, ठीक है, बहुत दूर। सन एनर्जी, सन इज़ लिटरली हैप्पीनेस, ठीक है। यहाँ पे ग्लो ही ग्लो है, यहाँ पर रोशनी ही रोशनी है, चाहे आप कुछ भी कर लो या चाहे कुछ भी ना करो। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज़ फॉर यू, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज़ रूटिंग फॉर यू, हमेशा ये आप ही को चाहेंगे। गाइस, अगर आप क्लेम करते हैं आपका बहुत प्यारा सा बेटा होगा पहला इनसे, ठीक है, और ऑब्वियसली किड्स जो हैं, बच्चे जो हैं, वो रिलेशनशिप को, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको और स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। तो ये मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ द फादर या मदर ऑफ़ योर चाइल्ड एज वेल, और वो भी बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है आपके लिए जिस दिन आप माँ या पिता बनोगे। एनीवेज अटैचमेंट है, स्टिल इस पर्सन की अटैचमेंट आपसे ख़त्म नहीं होने वाली, चाहे आपके 10 बच्चे भी हो जाएं। एग्ज़ाम्पल दिया मैंने, ठीक है, डर मत जाना। चाहे आपके 10 बच्चे भी हो जाएं, स्टिल दिस पर्सन इज़ नॉट लीविंग योर पल्लू। दे आर एक्सट्रीमली अटैच्ड विद यू, पाइल नंबर 1, सो मच अटैच्ड। ये पहले दिन से इसने अपना सब कुछ आपको सौंपा था और इसे आज भी नहीं करना आता कुछ भी आपके बिना। एनीवेज डिपेंड्स, अगर आपको चीज़ पसंद है, अक्सर लोग चिढ़ भी जाते हैं, बट आई डोंट थिंक सो, आप खुश ही हो गए, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, बेसिकली यू आर अ टेरिफिक मैनिफेस्टर, आप में इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है, यू आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, लुक्स वाइज भी, वो जो आपकी एनर्जीज़ हैं, जो आपकी वाइब्स हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं, उसमें से भी, ठीक है। आई थिंक सो सम ऑफ यू इज़ अ विच, आप एक समवन हैविंग अ डार्क एनर्जीज हियर, आपका नाम एस या एल से शुरू होता है, आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, स्पेशली फुल मून या फर्स्ट मून के टाइम डेफिनेटली यू शुड डू सम रिचुअल्स फॉर मून मैनिफेस्ट करने के लिए। विक्ट्री, देखो आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में विक्ट्री ही विक्ट्री है। अब चाहे हस्बैंड का मामला है, चाहे आपके फ्यूचर किड्स का मामला है, चाहे आपका घर है, चाहे आपकी शादी का मसला है, कुछ भी बात है, यू आर विनिंग इन ईच एंड एवरी केस। पाइल नंबर 1, यू आर विनिंग, यू आर अ विनर, ओके। और ये जो विन है ना, आप डेडिकेट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि इन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की हुई हैं, इतनी ज़्यादा कि शायद वो आपको बताते भी नहीं हैं, बता भी नहीं सकते, और वो बताना चाहते भी नहीं है नो, क्योंकि वो जताना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा, बहुत फ़िक्र है उनको आपकी, और बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं आपके लिए दिन रात, ठीक है। पेरेंट्स की हैवी एनर्जी आपके यहाँ, एग्जैक्टली, यू नो, आपके पेरेंट्स की बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, उनकी बहुत सारी प्रार्थनाएं, ब्लेसिंग्स। अगर पेरेंट्स नहीं हैं आपके, तो जो भी आपके एल्डर्स हैं, जो है आपको देखते हैं, उनकी स्टिल, आपके पेरेंट्स अगर हेवन में हैं, स्टिल दे आर सेंडिंग ह्यूज एंड ह्यूज ब्लेसिंग्स टू यू, ठीक है ना। लिसन विद योर हार्ट, दिस पर्सन इज़ अ गुड लिसनर, ये आपकी बात सुना करेगा। आप दोनों में कितनी बनेगी ऑनेस्टी, देखो ऑनेस्टी इस पर्सन की और आपकी भी एक दूसरे के साथ जो है, दिस इज़ द फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप, ठीक है। आप सच बोलते हैं एक दूसरे से, और आप दोनों को एक दूसरे से बोलने की तमीज़ होगी, ये नहीं कि तू मैं ये हो रही है और बस बदतमीज़ी हो रही है, फ्री हो गए तो इतना ही ज़्यादा फ्री हो गए, नो, आप दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, मैं देख पा रही हूँ, एक हेल्दी बाउंड्री होगी, ना सीमा वो आप पार करते हो, ना सीमा वो
वो पार करेंगे, ठीक है। वो जो हेल्दी बाउंड्रीज है उसमें आप लोगों को पता होगा एक दूसरे से कैसे बात करनी है, तमीज़ में रहना है, प्यार से रहना है। हाँ, फ्रैंक होना और बदतमीज़ी में फ़र्क होता है, ठीक है। सो मैं से देख पा रही हूँ कि ये पर्सन उस सीमा को कभी पार नहीं करेगा। दे वुड ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, दे वुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर प्राइवेट टाइम, सेम गोज़ विद यू। और एड यहाँ पे लव हो यू, और भाई जैसे हो ना आप, इस पर्सन को वैसे ही पसंद हो। आपका जो स्टाइल शादी से पहले होगा ना, क्योंकि उस पर्सन ने आपको उस स्टाइल की वजह से पसंद किया होगा, तो आई डोंट थिंक सो एंड आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप वो स्टाइल अपना चेंज करें, ठीक है। क्योंकि इसको आपका वही स्टाइल पसंद है और आई बिलीव ये आपको उसी लिए चाहते हैं। दे लव यू एंड डीपली इन लव विद यू बिकॉज ऑफ दैट स्टाइल, और चाहती हैं आप हमेशा वैसे ही रहें, ठीक है गाइज। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम। आपसे क्या बोलना चाहती हैं, कुछ पर्सनल मैसेजेस। योर फीट आर सो ब्यूटीफुल, तुम्हारे पाँव बहुत सुंदर हैं। ओके, आई कैनॉट थिंक ऑफ एनी बेटर वे टू स्पेंड माई लाइफ अदर दैन विद यू। सो कहने कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ गुजारी जाने वाली जो ज़िंदगी है उससे बेहतर लाइफ कोई और हो सकती है। तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी कंप्लीट होती है। ओके जी, तुम इस प्लैनेट की सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा यूनिक और रेयर चीज़ हो। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है, जो प्रेम है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। हर गुज़रते दिन के साथ मैं तुम्हें और याद करता हूँ। रियल लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग्स। सो कहते हैं कि जो सच्ची प्रेम कहानियाँ होती हैं ना, उनका अंत नहीं होता, ठीक है। और ये सच्चाई है, ये सच है। ओके, मैं बहुत लकी हूँगा अगर तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनो, सारी ज़िंदगी के लिए मेरी लाइफ पार्टनर बनो। मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ एंड आई मीन इट। कह रहे कि मैं ये साबित करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। ओके, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा लकी इंसान होगा अगर मैं कह पाऊँ कि यू आर माइन। ओके, यू आर माई सोलमेट। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी हर खुशी पूरी करूँगा, तुम्हें वो लाइफस्टाइल दूँगा जो तुम चाहती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए एक सुंदर सी डायमंड रिंग खरीदूँ। यू ब्रिंग लाइफ टू मी, तुम मेरी ज़िंदगी में मेरा जीवन दोबारा से, मतलब मुझे ज़िंदगी जीवन देने आए हो। पहले दिन से जिस दिन से मैं तुम्हें मिला था या मिली थी, मुझे पता था कि तुम ही मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। ओके गाइस, दी फाइनल मैसेज, आई अडोर यू। तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। Okay guys, so that's it for today, group number 1. I hope you loved your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye. Hey loves and welcome. Pile 2 सेकेंड ऑप्शन को आपने चूज़ किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी माय लव, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ग्रुप नंबर 2। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइन। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स के बीच में कपल केमिस्ट्री कैसी रहने वाली है? स्ट्रेंथ। अमेजिंग। पाइल नंबर 2, यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस। भाई क्या ही कहने, पहले स्प्रेड में 80% रीडिंग की एनर्जी पता चल जाती है
एंड दैट इज़ द थिंग कि गाइस आप दोनों एक ऐसा कपल है जिसमें सबसे फेमस चीज़ आप दोनों की ये होगी, यहाँ पर आप कहो तो सबसे ज़्यादा जो जिस बात की वजह से आप लोग हो गए हैं पूरे परिवार में मशहूर दैट इज़ द थिंग कि ये एक दूसरे की खातिर लड़ पड़ते हैं। इन दोनों की एक सुर है, जिसे बोलते हैं ना एक सुर होना, 2 ऑफ कप्स मेन कि मतलब अगर किसी ने एक को कुछ कहा तो दूसरा उसकी खातिर लड़ जाएगा, चाहे आप दोनों की आपस में लड़ाई ही क्यों ना हुई भी हो। ठीक है, ये थोड़ी सी वाइब पाइल 1 में भी आई थी, तो मे भी अगर आप पाइल 1 देखना चाहो तो आप देख सकते हो जाकर। बट पाइल नंबर 2 आपकी भी एनर्जी ऐसी है कि सोलमेट्स है वो एक तो 2 ऑफ कप्स तो वैसे पक्का सोलमेट है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से इक्वल मोहब्बत करते हैं या करते होंगे अगर ये फ्यूचर की एनर्जी है तो। ठीक है, जितनी मोहब्बत वो आपसे करते हैं उतने ही आप इनसे करते हैं, क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना शुभ कदम, जैसे बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए मतलब बहुत ही लकी हो। सी एस ऑफ पेंटिकल्स लिटरली लक्ष्मी है ये तो। वैसे योर वाइफ इज़ लिटरली लक्ष्मी फॉर यू। आपकी फाइनेंशियल जिसे बोलते हैं ना कंडीशन, या जॉब या वर्क या बिज़नेस जो भी आप करते हो उसमें आपको एकदम सडन बूस्ट नज़र आएगा प्रॉफिट्स में। यहाँ पर अगर आप जॉब करते हो तो सडन आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपको किसी ऐसी जगह से और से ऑफ़र आ सकती है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब एटलीस्ट डबल सैलरी आपकी ऑफ़र हो सकती है। ठीक है, तो लिटरली एक सडन आपका फाइनेंशियल बूस्ट भी होगा, और वो भी आपके लिए एक इंडिकेशन है, एक साइन है कि दिस इज़ योर सोलमेट। क्योंकि सोलमेट जब भी आपकी लाइफ में आता है वो अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, लव एंड हीलिंग लेके आता है। आपका सोलमेट खाली हाथ नहीं आता आपकी लाइफ में, ये सबसे बड़ा उसकी एक इंडिकेशन, एक साइन होता है। जबकि जो कार्मिक पार्टनर है वो आपकी लाइफ में जब आता है तो आपके लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। आपको देखोगे कि मतलब परिवार में बीमारियां बढ़ने लगी हैं, परिवार में डेथ्स होना लग गई हैं, या फिर आपको फाइनेंशियल लॉसेस हैं। आप पढ़ाई में पहले बहुत अच्छे होते थे, आपका ध्यान हट गया है, आपका वो ग्रेड्स नहीं आते जो पहले आते होते थे। सो बेसिकली दिस इज़ द साइन ऑफ अ कार्मिक पार्टनर। ठीक है, लेकिन आपका जो ये पर्सन है ना, यू सी दिस इज सोलमेट एंड दे आर ब्रिंगिंग फाइनेंशियल अबंडेंस इनटू योर लाइफ। पाइल नंबर 1 आपका पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेंटली, फिज़िकली एंड नर्व्स वाइज भी। वैसे दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्स, इसी स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, जैसे 5 ऑफ वांड्स, ये ऐसा पर्सन है कि जो अपनी वाइफ के लिए या अपने हस्बैंड के लिए लड़ सकता है ज़माने से, समाज से। दे डोंट माइंड दिस थिंग। दूसरी चीज़, दिस पर्सन इज़ सो फ्यूरियस फ्यूरियस इन अ सेंस कि मतलब गुस्से वाले हैं, पहले बता दो, चाहे आपकी अभी पत्नी है या पति है, ये गुस्से वाला है और इसको गुस्सा चढ़ जाता है जब भी कोई गलत बात होती है। स्पेशली अगर कोई आपके खिलाफ़ बात करे फिर तो उनका गुस्सा आसमान पर होगा, और कोई उसका गुस्सा जो है वो जो है कम करने में यहाँ पर नोबडी कैन लिटरली हैंडल दैम जब इसको गुस्सा चढ़ जाता है बहुत तेज़। ठीक है, और ये बायस्ड है, बायस्ड एनर्जी है। ठीक है, आपके लिए बायस्ड है मतलब तरफदारी होना, तरफदारी करना, और अगर आप गलत भी हैं तो भी आपको गलत नहीं कहेगा, यही ऐसा ही है और ये एनर्जी ऐसी ही। हालांकि गलत बात है, अगर आप गलत हो तो आपको गलत कहना चाहिए, बट दे आर सेइंग इन नो माई स्पाउस इज़ ओके, वो उसने ठीक किया। अगर उसने कुछ गलत किया भी है, ठीक है, तो या तो उसे अनजाने में हो गया है, और अगर नहीं अनजाने में हुआ तो फिर उसने ठीक किया है, अगला यही डिज़र्व करता होगा। वो उसकी एनालिसिस पावर बहुत तेज़ है, उसको पता है कौन क्या डिज़र्व करता है। ठीक है, ऐसी ब्लाइंड ट्रस्ट है आपके पर्सन का। तो बताओ क्यों ना ट्रस्ट डेवलप हो, और आपको भी सेम यही ट्रस्ट है अपने पर्सन पर। ठीक है, चाहे कोई लाख भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे आप दोनों के बीच में, आप दोनों किसी के नहीं सुनोगे। आप दोनों अपने बीच का रिश्ता कभी ख़राब नहीं करोगे किसी तीसरे की वजह से। दिस इज़ इंसेनली ब्यूटीफुल, इंसेनली स्ट्रॉन्ग एनर्जी।
ठीक है, ग्रुप नंबर 2। अच्छा, यहाँ 3 ऑफ कप्स है। ओके, द कपल केमिस्ट्री आप दोनों की कितनी बनती होगी? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। अरे वाह, अरे वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी हु इज़ द कमांडर हेयर। पाइल नंबर 2, आप दोनों की ये कपल में जो फीमेल है, शी इज़ द कमांडर। शी इज़ द कमांडर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स जो मेल फिगर है, ही इज़ लिटरली द वॉरियर। ठीक है, अब कमांडर और वॉरियर में क्या फ़र्क है? बेसिकली यहाँ पे जो फीमेल फिगर है, शी इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। शी इज़ ऑलवेज प्लेसिंग ऑर्डर्स। ठीक है, वो ऑर्डर करती, ये करना है, वो करना है। शी इज़ द अल्टीमेट डिसीजन मेकर। और एक तो ये अट्रैक्टिव बहुत होती हैं, इतनी ज़्यादा कि दिस इज़ द बेसिकली मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। ठीक है, पेजेंट विनर, इतनी ये ज़्यादा सुंदर होती है अपने पार्टनर के लिए और अट्रैक्टिव बहुत होती है। शी इज़ वेरी बोल्ड। ठीक है, रिस्क टेकर होती है और कॉन्फिडेंस तो इसका कुछ ना पूछो कहाँ पे होता है। शी इज़ वेरी मॉडर्न, वेरी अप टू डेट, अपनी राइट्स का पता है, पढ़ी लिखी है। और लिटरली दिस पर्सन इज़, मतलब जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो फीमेल फिगर है, शी इज़ द अल्टीमेट डिसीजन मेकर इन दिस रिलेशनशिप। while the male figure with his king of swords energy, he is the doer. ठीक है, king of swords is always in action. ही इज़ द वन कि जो बात सुनता है और उसको जा कर के प्रैक्टिकली अमल में लाता है। ठीक है, अब आप जो भी इसको कहते हो कि इस तरह करना है, आपके हस्बैंड जाके वैसे वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब ये तो इस बात को लोग थोड़ा गलत शब्दों में इस तरह बयान करते, जी उंगलियों पे नचाना, और जी इसने तो अपने पति को उंगलियों पे नचाती है, तो ये तो पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है, सिर्फ इसी की सुनता है। ये हाँ कहते तो हाँ, दिन कहते तो दिन, रात कह दे तो रात कहता है। ये गलत बात है। बेसिकली बास दफ़ा ऐसे होता है कि रिलेशनशिप में जो मेल फिगर्स हैं, बाज़ औक़ात वो ऐसे होते हैं, हर कोई ऐसा हो सकता है, फीमेल्स में तो बहुत ही ये कॉमन है, बट मेल्स में क्योंकि बेसिकली दे आर द मेल वंस, एक वो जो फिगर बनाया हुआ है पैट्रियार्कल सोसाइटी में कि जी वही सब कुछ कर लेगा, जी वही डिसीजन सही कर सकता है, लेकिन ये हर दफ़ा सही नहीं होता है। समटाइम्स फीमेल जो कपल में जो फीमेल है, शी इज़ द वन हु इज़ द लीडर। बाज़ ज़ोडिएक साइन ऐसे होते हैं जो आर बॉर्न लीडर्स, जैसे लियो है, ठीक है, आपके एरीज़ है, टॉरस है, यू नो दे आर बेसिकली द लीडर्स। सो बाज़ औक़ात वो ये ज़ोडिएक साइन की होती है, दैट्स वाई शी इज़ द लीडर। ठीक है, वर्गो भी में काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, जेमिनाई में होती है, ठीक है, स्कॉर्पियो में होती है। तो जो मेल फिगर है वो अक्सर थोड़ा फेमिनिन साइड पर होते हैं, लाइक वाइज लिब्रा हो गया, थोड़ा पाइसिस हो गए, वेरी केयरिंग, लविंग, या फिर उसको अपनी फीमेल से इतना प्यार होता है कि व्हाटएवर शी सेज ही ओबेज। ठीक है, वो वही करता है जो वो कहती है, क्योंकि उसको प्यार बहुत होता है, उसको ना नहीं बोल सकता, तो प्यार की वजह से। ठीक है, तो इस तरह के कपल्स में ऐसा होता है, और आप लोगों का कपल ऐसा ही है, क्योंकि एक ऐसा अंधा प्यार है आपका पति का आपसे कि आप जो भी बोलोगे विल से ओके, नॉट ऑब्वियसली, नॉट फॉर एक्सट्रीम थिंग्स। आप उसे जाके कह दो कि जी कोई गलत काम करना तो वो कहेगा मैं नहीं करता, ठीक है ना। तो बट यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग यू आर द कमांडर। ठीक है, इवन फाइनेंसेस में भी यू कैन कमांड कि आप सेवर हो, जो वो कमा के लाते आप सेव करोगे, आपको पता है कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ खर्चा करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना, कितना इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखना है, कितना फ्यूचर में जो घर बनाना है उसके लिए रखना है। तो पूरा आप यू आर द ऑर्गेनाइज़र, यू आर द फुल कमिश्नर। ठीक है, सो या दिस इज़ व्हाट आई सी। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन की एनर्जी 3 ऑफ वांड्स के साथ थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी में है, मतलब आई मीन दिस इज़ मेल, तो थोड़ा सा केयरिंग है, थोड़ा सा ये सेंसिटिव है। दिस इज पर्सन इज़ सो लविंग एंड क्यूट एज वेल। ठीक है, और देखो कमाने में ये पीछे नहीं है, कमाता बेचारा अच्छा खासा है, और काफ़ी ज़्यादा पैसे ये लेके भी आता है आपके लिए भी। ठीक है, दे आर अर्निंग वेरी वेल। और जैसे मैंने बोला कि शादी के बाद
ऑब्वियसली आपकी कुंडली और आपकी जो भाग्य है, इसके भाग्य के साथ जुड़ने के बाद तो लिटरली फुल ऑन काम चलेगा, क्योंकि दे आर वेरी लकी टू हैव यू, क्योंकि आपकी कुंडली, आपका जो भाग्य बहुत तेज़ है। और आप स्पेशली जो मनी वाइज है ना, मनी इनकी लाइफ में ये ज़्यादा तभी देखेगा जब ये आपसे जुड़ेगा, बिकॉज बेसिकली यू आर द लक्ष्मी ऑफ देयर हाउस। ठीक है, सो लेट्स सी मोर कंपैटिबिलिटी कितनी है, बी सपोर्टिव। ठीक है, मेकिंग जेन्युइन एफर्ट्स टू शो यू केयर। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपके साथ, आप उसके बिना नहीं रह सकता, तो इसको आपकी सपोर्ट चाहिए ही चाहिए है हर सूरत में। ठीक है, अब ये सपोर्ट लाजमी नहीं है कि फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है। इफ़ दिस इज़ मेल तो इसको ये चाहिए होता है कि जब ये रात को या शाम को घर आए तो कोई स्माइलिंग फेस से उसको वेलकम करने वाला हो, कोई चाय पूछने वाला हो, कोई मतलब जो भी आपने पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीना, जूस पीना है, ऑरेंज जूस पीना है, आप जो भी पीते हो, तो वो सामने वो ला कर के रखे, कोई वार्म वेलकम कहने वाला हो, कोई सपोर्टिव हो। अगर मैं दुखी हूँ तो कोई मुझे ये कहे कि तू परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिल के देख लेंगे, लड़ लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। ठीक है, ऐसा ही चाहता और ऐसा ही है इस रिलेशनशिप में। एम्ब्रेस योर इमोशंस। देखो, ये पर्सन आपके भी इमोशंस का ख्याल रखता है। ठीक है, कि आप दुखी मत हो। अगर आप किसी जैसे पीरियड्स हैं या प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली बहुत सारा हार्मोनल अप एंड डाउन चलता ही चलता है इस टाइम में। तो ये पर्सन आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ये एनर्जी पहले भी 1-2 दिन मैंने पहले रीडिंग की थी, उसमें आई थी, वहाँ पर भी मैंने ऐसे ही आपको बताया था। सो दिस इज़ आई वांट टू टेल यू कि ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव है। ये चाहता है कि आप अपनी इमोशंस का उनके सामने ज़ाहिर करो। और बेसिकली दिस पर्सन इज़ सो मच इनटू दिस थिंग कि दे वांट टू लिसन टू यू। ठीक है, वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि तुम इमोशनल हो, तुम मुझे तंग करती हो, तुम तो हर टाइम रोती रहती हो, तुम्हारे तो ड्रामे नहीं ख़त्म होते। बहुत सारे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं व्हेन योर पर्सन इज़ केयरलेस, और आपकी इमोशंस का जब उनको ख्याल नहीं होता तो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। ठीक है, चांस ऑन लव एंड वी लव आवर लाइफ चेंजेस फॉरएवर। सो गाइज, मोहब्बत करके देखो, यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है यहाँ पर कि एक दफ़ा चांस लेके देखो, एक दफ़ा मोहब्बत करके देखो, एक दफ़ा इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ आगे गुजार के देखो, तो आप देखना आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कंपैशनेट है ये, बहुत ही रहम दिल, बहुत ही हमदर्द, सॉफ्ट हार्ट, किसी को परेशानी में नहीं देख सकते। और ये लड़ाई को आगे नहीं लेके चलने वाला इंसान, कि मतलब अगर लड़ाई हुई है ना बाज़ कपल्स में, अब वो चलेगी जी कम अज़ कम तो हफ्ता तो कहीं नहीं गया, मुंह फुला के फिर रहे हैं दोनों। वो मैके चली गई है, वो अपने दोस्तों की तरफ चला गया है, चलो काम ख़त्म। ठीक है, फिर इतनी मुश्किल से जी घर वाले पड़े हैं आपस में तो जी सुलह हुई है। ऐसा कुछ चक्कर है नहीं आप लोगों का, क्योंकि आपका पर्सन आपसे लड़ाई इतना वैसे तो करेगा नहीं, क्योंकि वो लड़ाई करने वाला है ही नहीं। अगर लड़ाई हुई तो सॉरी टू से, बट आप ही की तरफ से होगी, बिकॉज यू आर अ बिट यू नो लीडर कमांडर, थोड़ा आपका गुस्से में तेज़ हो, या फिर मे बी यू आर अ फर्स्ट बॉर्न बेबी। फर्स्ट बॉर्न्स जितने भी हैं अपने पेरेंट्स के पहला बच्चा, दे आर बेसिकली ब्लेस्ड विद दिस बॉसी थिंग फ्रॉम गॉड। ये उनके अंदर इनबिल्ट होती है, तो ऐसी जो वाइब्स होती हैं दे आर ऑल्सो अ बिट बॉसी तो ये चीज़ थोड़ी सी हो सकती है आपके अंदर, तो ये आगे लेके नहीं चलता ना लड़ाई को। लड़ाई हुई ना, अच्छा ये हुआ, आप 1 घंटा 2 घंटा थोड़ी देर मुंह बना के बैठे, वो खुद ही आपको देख के हंस पड़ा करेंगे, या फिर आपके लिए कोई आपकी फेवरेट फ्लेवर आइसक्रीम का लेके आया, आपको मना लिया, या वट एवर जिस तरह भी बेचारे ने बटरिंग शटरिंग करके आपको मनाना है, मना ही लेगा ये दिस इज सो स्वीट। पाइल नंबर 1, पाइल 2 सॉरी, वॉज सो स्वीट। इससे ये नहीं होता कि लड़ाइयों को आगे लेके चलो। कॉर्नुकोपिया, ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स, गॉड की ब्लेसिंग्स
बहुत भर भर के आएंगी आपको। फिर घर में पैसा भी बहुत है, बहुत ज़्यादा लक्ष्मी की यहाँ पर कृपा है। दूसरा ये मैं ये वैसे भी देख रही हूँ कि टू मच फ्रूट्स, ठीक है, यहाँ पर फ्रूट्स ये ऑल्सो इंडिकेटिंग योर फ्यूचर चिल्ड्रन, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारी दौलत, पैसा, मनी। वीनस की बहुत हैवी प्लेसमेंट्स है कहीं ना कहीं यहाँ। ऑल टाइड अप। पाइल नंबर 2, यू आर रेडी टू एंटर इनटू दिस रिलेशनशिप, ठीक है। आप यहाँ बिल्कुल रेडी हो यहाँ आने के लिए। थिंकिंग मैन, गाइस, समहाउ समवेयर समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कोई है, यही बल्कि यही है, किसने और होना है। दे आर थिंकिंग अबाउट यू ऑलरेडी। मे बी यहाँ तो ये आपको जानते हैं, इन्होंने आपको यहाँ कहीं देखा है। यहाँ पर अगर नहीं भी जानते स्टिल, क्योंकि मैंने आपको बोला था यहाँ पे 2 ऑफ कप्स था नीचे ये टैरो पे, सोलमेट है। सोलमेट्स तो वैसे ही 5D में कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो दैट्स वाई भी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं। दे रियली मिस यू। कितनी बनती है मैं वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वही मैं आपको बोल रही हूँ कि यू आर दी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द हाउस। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, पैसा आपके हाथ में ये देंगे, आप ही संभालोगे। सो फाइनेंसेस आप ही के हाथ में दे रहे हैं। यू आर दी बॉस। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, बहुत ही काम और बहुत ही क्वाइट, बहुत ही धीमे मिजाज का है। इसको रिलैक्सेशन बहुत पसंद है। इसको रिलेशनशिप में भी कामनेस पसंद है। इसको रिलेशनशिप में ये पसंद है कि दोनों इकट्ठे रिलैक्स करें। योगा भी करना है या स्विमिंग करनी है, वॉक पे जाना है, इकट्ठे जाएं। तो जो रिलैक्सिंग सारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, आउटिंग या बाहर घूमना, इस तरह ये चाहती है कि आपके साथ करे, तो लोग कपल इकट्ठे करें, ठीक है। ये कभी भी अकेला वॉक पे नहीं जाएगा। कोई अब मजबूरी हो, एक अलग बात है, आप नहीं चल सकते या कोई मसला है तो वो एक अलग बात है, बट ये कभी भी अकेला वॉक पे नहीं जाएगा, इसको मज़ा ही नहीं आता। आई एम ऑल्सो सीइंग अ क्यूट लिटिल पपी, यहाँ पर किटन विद यू। गाइस में भी आप फ्यूचर में कोई रखो, कोई पेट प्यारा सा, ठीक है। अगर नहीं तो आई एम सीइंग अ क्यूट लिटिल बेबी विद यू, किडी, छोटा सा, वो भी पीछे पीछे भागता फिरेगा आपके वॉक करते हुए साथ साथ। सो स्वीट। द गार्डन एंड द गेट। पाइल 2 आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, कर ही लिया है ये पर्सन समहाउ, ठीक है। विक्ट्री से यू वन दैम। 28 नंबर, ऑलवेज विक्ट्री। यू हैव वन दैम। यहाँ पे सन की हैवी प्लेसमेंट्स है। सन जो कि इंडिकेट करता है सेल्फ लव को, जो इंडिकेट करता है सेल्फ एश्योरेंस को, और ये कि आप और आपके पर्सन कितने ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। गाइस, आपके पर्सन की ईगो जो है ना, एक मेल ईगो एक चीज़ होती है, हर मेल में होती है, आपके पर्सन में भी है, बट द थिंग इज़ दे डू नॉट शो इट टू यू, क्योंकि ये रियल मैन है। इसको अपनी ईगो, अपनी शक्ति, अपनी ताकत किसी महिला के सामने शो नहीं करनी कि जो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, ठीक है। दिस इज़ अ रियल मैन। ये अपनी अगर इसने ताकत शो करानी होगी ना तो ये बाहर करेगा अपने मुकाबले के मर्द के साथ। सो दिस इज़ सो हाई वैल्यूड पर्सन, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि ये महिलाओं के साथ, घर की बेटियों के साथ, बहुओं के साथ, वाइफ के साथ और माँओं के साथ, ये उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करता, ना उन पे अपना रोब जमाने की कोशिश करता, ना वहाँ धौंस जमाने की कोशिश करता। उनको पता है कि दे आर ऑलरेडी वीक क्रिएचर्स, मैं इनके साथ क्या करूँ, मैं मतलब दे डोंट डिज़र्व दिस थिंग, ठीक है। दे डिज़र्व लव, दे डिज़र्व टेंडरनेस, सॉफ्टनेस, केयर। तो ये समझने के लिए बहुत बड़ा ज़र्फ़ चाहिए, बहुत बड़ा वैल्यूड इंसान होना चाहिए, हाई वैल्यूड। और इसके लिए आपकी जो मामा है ना, उसकी तरबियत बहुत अच्छी होनी चाहिए अपने बेटे को। वही ऐसे बेटे जो है वो पालती हैं, उन्हीं को रेज़ करती हैं। खैर, यहाँ पर लव मैसेजेस हैं। नो डिस्टेंस कैन एवर कीप अस अपार्ट, आई लव यू। चाहे जितना भी डिस्टेंस हो जाए हम दोनों के बीच में, हमें वो ज़्यादा देर तक दूर नहीं रख सकता, आई लव यू।
आई एम क्रेज़ी फॉर यू, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। तुम वो हो जिसकी मेरे दिल को हमेशा से ज़रूरत थी। कम सिट इन माई लैप, सो या लविंग, यू आर माई स्वीट हार्ट, आप उनके स्वीट हार्ट हो। मुझे बहुत दफ़ा प्यार हुआ है, लेकिन हर दफ़ा तुम ही से हुआ है। that was nice। मुझे रात को नींद नहीं आती और मैं तुम्हारे बारे में लेट नाइट तक सोचता रहता हूँ, ओवर थिंकिंग। मैं बहुत लकी होऊंगा अगर मैं कह सकूँ कि तुम सारी ज़िंदगी के लिए मेरी लाइफ पार्टनर हो। तुम्हारे लिए मेरी जो भावनाएं हैं वो कभी भी नहीं बदलेंगी। तुम जितनी ऊपर से सुंदर दिखती हो उतनी ही अंदर से भी तुम्हारा इनर सेल्फ भी उतना ही सुंदर है। तुम मेरी लाइफ में एक ब्लेसिंग हो। तुम हमेशा ही मेरे माइंड में रहती हो, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओह, दैट्स ब्यूटीफुल। तुम मेरी हैप्पी प्लेस हो और तुम्हारे साथ मैं बहुत सेफ फील करता हूँ। ओके गाइस, फाइनल मैसेजेस। तुम ही वो रीज़न हो जिसकी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग बना हूँ, लेकिन आज भी तुम मेरी वीकनेस हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें इनोसेंटली सोता हुआ देखता हूँ। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। होप यू लव्ड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय।